म्यूचुअलाइज योर रसोई। हम वेजिटेरियन फूड की बात करते हैं और आप लोग प्योर वेजिटेरियन फूड की बात करते हैं, तो इज़न्ट इट वन एंड द सेम थिंग? इनमें काफ़ी फ़र्क है। एक्चुअली जो प्योर वेजिटेरियन फूड है, जिसको हम लोग सात्विक फूड कहते हैं, इसमें वेजिटेरियन फूड तो आता ही है, लेकिन ये भोजन साथ साथ परमात्मा की याद में बनाया भी जाता है और उसी की याद में इसे खाया भी जाता है और साथ साथ उसको भोग लगाकर भी स्वीकार किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब हम ऐसा भोजन खाते हैं तो वो हमारे तन के लिए भी हेल्दी रहता है और हमारे मन को भी पावरफुल बनाता है। आजकल की जो भी रिसर्चेस हमारे सामने आ रही हैं, उन्होंने हमें वेजिटेरियन अर्थात जो शाकाहारी भोजन है उसके बारे में तो उन्होंने हमें जागरूक किया है, लेकिन सात्विक फूड के बारे में नहीं। आप देखते हैं कि हमारे जो पहले मदर्स होती थी वो हमें जनरली कहा करती थी कि आप जो भोजन करें वो परमात्मा की याद में करें, अच्छा सात्विक भोजन खाना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए, नॉन वेज सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है कि जब से वेस्टर्न कल्चर हमारे सामने आई है और उनके लाइफस्टाइल और साथ साथ हमने हाई टेक्नोलॉजी को देखना शुरू किया, तो वो कल्चर को हमने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। Right, this even I agree that we've started copying the Western culture too much. इसके कारण शायद हमारी ईटिंग हैबिट्स भी चेंज हो गई हैं। हाँ, और फिर इससे ज़्यादा ये होने लगा ना कि जब कुछ फैमिलीज़ के अंदर देखो सात्विक भोजन के बारे में चर्चा भी की जाती थी, तो मोस्टली हम लोग क्या कहते थे कि आपको तो मालूम नहीं है, आप तो आउटडेटेड हैं, आपको क्या पता आजकल किस तरह का खाना खाया जाता है। हाँ, right? और नॉन वेज है उसके अंदर कितना प्रोटीन होता है और साथ साथ जो अनियन और गार्लिक है, प्याज और लहसुन है, ये हमारे सेहत के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। अब ये सब बातें जब सामने आई और बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप होता चला गया, तो अल्टीमेटली जो हमारे पहले ज़माने के लोग थे या अभी भी हम देखते हैं बहुत सी फैमिलीज़ के अंदर इन बातों को माना जाता है, तो बुज़ुर्गों को उससे काफ़ी तकलीफ़ भी हुई है, क्योंकि उनको लगता था कि जो हम बातें कहते हैं वो बच्चे माने, लेकिन वो लॉजिक नहीं दे पाते थे। तो इसलिए ये कल्चर हमारे ऊपर धीरे धीरे हावी होती चली गई और फिर अब तक ये माना जाता है कि कोई फैमिली के अंदर मानो आपके यहाँ मेहमान आता है और आप उस फैमिली में यदि उसको नॉन वेज नहीं सर्व करते हैं, तो लोग जनरली क्या कहते हैं, बहुत ही खाना फीका रहा। हाँ, बहुत ही खाना हमारा फीका रहा और हम आए तो हमने उसकी खातिरी नहीं की। लेकिन हम देखें आजकल लोग हेल्थ और फिटनेस को लेकर काफ़ी जागरूक हुए हैं और लोगों का ध्यान इस ओर गया है कि भोजन का हमारे शरीर के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है और लोग ये मानने लगे हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर आजकल के उन लोगों को जिनमें थोड़ी सी वेजिटेरियनिज़म की तरफ, शाकाहारी भोजन की तरफ जागरूकता आई है, अगर हम उनको थोड़ा सा इस बात पर और जागरूक करें कि आप अपने हेल्थ को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपने भोजन को हाई एनर्जी फूड बना सकते हैं, यदि आप उसको परमात्मा की याद में बनाएं भी सही और परमात्मा की याद में खाएं भी सही। क्योंकि जो सात्विक फूड माना जाता है ना, वो सात्विक फूड वेजिटेरियन तो होता ही है और आप देखेंगे बड़ा टेस्टी भी बहुत होता है, क्योंकि हम इसको फ्रेश कुक करके खाते हैं और बहुत जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाता है और इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 80-90% जो हमारा शाकाहारी भोजन होता है उसमें पानी होता है। हरी सब्जियां, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इससे हमारा जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन क्रिया है हमारी, वो भी बहुत अच्छी होती है। और दीदी यहाँ पर एक बात मुझे ये याद आई है दैट आई रेड समवेयर कि अब डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं कि वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जो कहते हैं जो इंटेस्टाइन्स हैं वो उस तरीके की बनी नहीं हुई हैं। हाँ, सो दे एडवाइज पीपल टू ईट वेजिटेरियन फूड। हाँ, अभी लोगों में क्योंकि लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, बहुत तरह के रिसर्चेस पढ़ते हैं, इससे उन लोगों के अंदर इन सब बातों के लिए जागरूकता तो आई है, लेकिन फिर भी कई लोग जो हैं वो इन बातों को इस तरह से ले लेते हैं कि ये तो बहुत सिंपल फूड है और ये भोजन तो केवल उन्हीं के लिए होता है जो घर बार छोड़कर या फिर सेंट बन जाते हैं, बहुत सीधे सिंपल लोग होते हैं। लेकिन अगर आप मॉडर्नाइजेशन के साथ जुड़ करके चलना चाहते हैं तो शायद आपको इन चीज़ों को लेना बहुत ज़रूरी है। राइट, एक क्वेश्चन जो अब यहाँ पे मेरे मन में आ रहा है दैट इज दैट
जो आप बात कह रहे हैं वो ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें सिंपल भोजन खाना चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अगर बहुत ही ज़्यादा सिंपल खाना हो गया तो वी वुड ऑल्सो बिकम दैट सिंपल? एक तरह के लाइफस्टाइल के लिए इट्स ओके, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल है, सिंपल खाना है, दैट इज़ ओके। लेकिन अगर हम नॉर्मल आम लोगों की तरफ देखें तो उनके लिए कहाँ तक पॉसिबल है इस डाइट को फॉलो करना? देखो, हम सिंपल जब बात करते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिंपल भोजन खा रहे हैं तो वो टेस्टी नहीं हो। आप उस भोजन को बनाएं, लेकिन हर भोजन में टेस्ट डालना वो हमारे हाथ में होता है। लेकिन जहाँ तक हम ये कहें कि ये भोजन जो है केवल सिंपल लोगों के लिए है, ऐसी बात नहीं है। मैं समझती हूँ हम लोगों ने जो पर्सनली, जो हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू, जो रिसर्च स्टडी के थ्रू, सब बातों के थ्रू हम लोगों ने जो रियलाइज़ किया, हमने ये पाया कि लोग केवल हेल्थ के एक एस्पेक्ट को देखते हैं और वो ये समझते हैं कि अगर आप फिज़िकली हेल्दी हैं, आप शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हैं, तो आप इसका मतलब हेल्दी हैं जी। लेकिन आप WHO की डेफिनेशन भी देखें और अदरवाइज भी देखें कि केवल फिजिकल हेल्थ ही, शरीर का तंदुरुस्त होना ही काफ़ी नहीं होता है। हेल्थ जो है वो एक पैकेज है। हेल्थ के अंदर हमारी शारीरिक हेल्थ तो आती ही आती है, लेकिन उसके साथ साथ मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग होना हमारा बहुत ज़रूरी है। सो आपका कहना ये है कि जो हम खाना खाते हैं वो हमें स्पिरिचुअली एंड इमोशनली भी स्ट्रांग या वीक बना सकता है? बहुत ज़्यादा, तभी तो आप देखते हैं ना कि आजकल बहुत लोग ऐसे देखने में आते हैं कि वो इमोशनली बहुत वीक होते हैं, हर बातों के अंदर डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हर चीज़ को हम लोग लॉजिकली समझ कर नहीं, केवल हम लोग जो सामने हो रहा है उसको हम खाए चले जा रहे हैं। लेकिन हमारी इमोशंस का हमारे शरीर के ऊपर क्या असर पड़ता है, आप ही देखिए, आप थोड़े से अगर आप किसी बात को लेकर आप परेशान होते हैं, उदास होते हैं, तो आप ये देखिए कि उसका आपकी हेल्थ के ऊपर कितना असर आता है। I know.